देखा एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत शुजा शाह किरमानी अलैहि रहमा। ये वो बुजुर्ग है यारों के बड़े पाए के बुजुर्ग है। वक्त नहीं है वरना मैं अपनी बातें भूल जाऊंगा जो मुझे आप तक पहुंचानी है। ये कैसे पाए के बुजुर्ग, उनकी एक बेटी थी, बड़ी नेक और पाकीज़ा किरदार औरत थी। तो बादशाह की नजर एक मर्तबा पड़ गई उस औरत पर, तो उसने सोचा कि मैं पैगाम दूं उनको। बादशाह ने पैगाम दिया तो उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं अपनी बच्ची की आखिरत को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं बादशाह के घर में डाल के, क्योंकि वो जानते थे बादशाह के घर का माहौल। आपने मोहलत मांगी कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं सोच लूं और मैं अपना इंतजाम कर लूं। बादशाह ने कहा ठीक है, 3 दिन का आपको इजाजत दी जाती है, 3 दिन की मोहलत दी जाती है। वो गए अपने घर में और 3 दिन में उन्होंने क्या किया, वो कोई ऐसा बंदा ढूंढने लगे जो अल्लाह वाला हो ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं। ढूंढते रहे। एक दिन मस्जिद में गए तो उनकी नजर पड़ी एक बंदे पर जो इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा है। सारे लोग मस्जिद से निकल चुके लेकिन ये बंदा नमाज पढ़ रहा है। जब सबकी नमाज खत्म हुई वो सब चले गए, ये बंदा नमाज से फारिग हुआ तो वो बुजुर्ग गए उसके पास और जाकर उससे कहते हैं बेटा कहां से है और क्या ताल्लुक है और तुम्हारा घर कहां है, क्या करते हो, क्या है, सारी चीजें पूछने के बाद फरमाया बेटा शादी करोगे? तो कहा हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं शादी कर पाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा शादी नहीं करोगे? कहा हुजूर इरादा तो है लेकिन मेरे पास है नहीं कि कोई मेरे पास मेरे घर में टिक सके। आज हमने अपनी बच्चियों की परवरिश ऐसी की कि यारों कहीं कहीं तो यही सारे नखरे ही औरत और बच्ची का घर नहीं चलने देते। आप देखेंगे क्योंकि कनात की जो दौलत देनी थी बच्ची को वो हमने दी ही नहीं कि बेटा आज तेरे बाप का ये घर है, यहां तुझे सोने के लुक़मे मिलते होंगे, बात सही है, लेकिन एक वक्त तुझ पर वो भी आएगा कि चटनी रोटी पर गुजारा करना होगा। तो मां फातिमा की सीरत याद कर लेना कि जिनके बाबा मुख्तार कायनात थे। सैयदा आयशा कहती है रसूलुल्लाह चाहे तो पीछे सोने और चांदी के पहाड़ चले, उस कायनात के मुख्तार नबी की बेटी फातिमा हाथ में छाले पड़ते थे, क्यों? चक्की पीसती थी। बेटा घर में कोई काम नहीं किया लेकिन कभी कभी फातिमा की सीरत भी सामने रखना, काम करना पड़े तो कर लेना। आज कितने घर है जो बर्बाद हुए हैं, मेरी बेटी काम नहीं करेगी, मेरी बच्ची के लिए खातिमा और काम वाली रखनी होगी। कितने घर है जो बर्बाद हुए। ऐसे संसार नहीं चलाए जाते। अब देखें आप, मैं हजरत फातिमा की सीरत को आपके सामने रखूंगा। हजरत शाह किरमानी की बेटी नेक और पारसा और किरदार की बहुत अच्छी थी। आपने सोचा कि उस नौजवान से बात करूं, किया बेटा शादी करोगे? कहा कुछ नहीं है। कहा उसकी फिक्र ना करो, शादी करनी है? कहा हाँ। कहा ये रकम लो, कुछ सामान खरीद के लाओ। गए सामान खरीद के आए, आपने अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दिया। गए घर पे बीवी को लेकर, तो दोपहर में उन्होंने एक रोटी खाने के लिए आधी खाई थी, आधी बचा के रख दी थी कि सहरी में काम आएगी। अब जब औरत जैसी घर में आई ना, उसकी नजर पड़ी कूजे पर रोटी पड़ी हुई थी। कहा ये क्या है? कहा वो रोटी थी दोपहर में खाई और आधी बचा के रख दी है ताकि सुबह सहरी में काम आएगी। कहा अभी मुझे इसी वक्त अपने घर पे छोड़ दो। औरत ने क्या कहा? अभी इसी वक्त मुझे अपने घर पर छोड़ दो। कहा मुझे पहले ही पता था। वो जिससे शादी हुई थी वो कहने लगे मुझे पहले ही पता था कि आपकी बेटी मेरा घर देखकर 1 मिनट नहीं रुकेगी। मैं इतना गरीब हूं कि वो सब्र नहीं कर सकेगी मेरे घर में मेरे हालत पर। लेकिन वो नहीं माने। कहा इस वजह से नहीं जा रही हूं, आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी है, आप भी मुझे पसंद है, आपका घर भी पसंद है, लेकिन इस वजह से आपका घर छोड़ के नहीं जा रही हूं। तो कहा फिर कौन सी वजह है? यहां अभी 1 घंटा नहीं हुआ आए हुए तुमको और तुम मेरा घर छोड़ के जा, आखिर वजह क्या है? तो कहा जिस बंदे को अपने रब पर इतना भी भरोसा ना हो कि जो रब ने दोपहर में खिलाया है क्या वो सहरी में नहीं खिलाएगा, जब बंदे को इतना भी भरोसा नहीं हो तो ऐसे बंदे के साथ जिंदगी गुजारना तो फजूल है। यारो ये भी एक तरबियत थी कि जब बच्ची इस ढंग के साथ जाती थी कि वो शोहर की तरबियत करती थी। तो कहा अब क्या करेंगे? कहा मैं नहीं रुक सकती इस घर में। कहा कोई तो रास्ता होगा, बताइए। कहा या तो ये रोटी रहेगी या मैं रहूंगी। झट से वो बंदा उठा, रोटी उठाया और सदका किया। तब उस औरत ने कहा हाँ अपने ईमान और भरोसे को अल्लाह पर कामिल करो, जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी।
ये तरबियत का एक अंदाज, यही अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को सिखाया था। कई मर्तबा ऐसे हालात आए, यारो बर्तन होंगे तो आवाज आएगी ना, वहां भी कभी कभी कुछ बातें हो जाती थी। मौला अली और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा